कबीर जी कह रहे हैं, बड़ी ध्यान से श्रवण कीजिए। माया में जिस रखे उदास, जो उदास रहता है, कबीर जी कहते हैं मैं उसका दास हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी नज़र में उदास का मतलब ही कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब कहते हैं ना कि हम उदास हैं, असल में वो उदास नहीं होते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास का संस्कृति का भाव ही अलग है, अक्षर का मतलब अलग है उदास का। हमने उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि फलाना उदास बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास एक अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो बैठे होते हैं वो निराश बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास नहीं। अब ये समझना है कि निराशा क्या है और उदासी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार दास विचार करता है कि हम कितने ज़्यादा हर पॉइंट पे ही हमें कन्फ्यूजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परसों हमने जो विचार शुरू की थी, विण गुण कीते भगत न होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माता जीता जी को समझाने के बिना दिव्य गुणों के प्राप्ति के भक्ति नहीं हो सकती। और दिव्य गुणों में हमने एक गुण उस दिन लिया था, वो भी अधूरा लिया था, कि हिंसा मन की भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिंसा मन की भी नहीं। अगर कोई सेवा ले ले या किसी भी प्रकार से आपसे आगे निकल जाए, आगे आना चाहता है आपसे, उसे खुद आगे कर दो, पर मन में भी रोष नहीं करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में भी प्रसन्न होना है कि शुक्र है गुरु नानक मुझसे सेवा ली किसी को आगे बढ़ाने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो जो समझाया था शॉर्ट में ले रहा है। माता जीतो जी ने पूछा अगर फिर सामने वाला फिर भी तंग करे तो कहने लगे उसके लिए पाठ करके अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप के उसके लिए अरदास करो, पाछा उसको चढ़ती कला बख्श, उसके मन को शांति बख्श। उसका मन शांत हो गया, तेरा मन भी शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें जुक्तियाँ बताइए, ये दिव्य गुण है। पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। उन दिव्य गुणों में एक गुण ये भी आता है, उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी क्या कह रहे हैं, भगत कबीर जी कह रहे हैं कि माया में जिसे रखे उदास। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आता है माया क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी सृष्टि माया है। गुरुमुख इससे ऊपर क्यों उठे होते हैं। गुरुमुख उभरे मनमुख डूबे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम डूबे हुए हैं, गुरुमुख उभरे हुए हैं। क्या फ़र्क है। माया किसे कहते हैं। हमें लगता है माया सिर्फ धन का नाम है, सोना चांदी पदार्थ नहीं। जो भी इस सृष्टि में, चाहे वो घर वाली हो, घर वाला हो, बच्चे हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, कोई भी पदार्थ हो, जो आपके सुरत को गुरु के चरणों से तोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, जो भी चीज़ आपको सिमरन से हटा दे, आपका मन नाम से हटा के अपनी तरफ जोड़ ले, उसे कहते हैं माया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फिर वो बच्चे हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे मोबाइल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चीज़ आपका ध्यान हटा दे गुरु के चरणों से, नित्यनेम छुड़ा दे, सिमरन कम करा दे, प्रेम कम करा दे गुरु से, वो माया है। चाहे फिर वो बच्चे ही क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह में फंसे होते हैं ना, मोह के बंधन ही है ना, इसी को मोह का बंधन कहा है ना, कि एक तरफ बेटे की शादी है और अमृत वेला छूट रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह के बंधन है ना, हम अमृत वेला चलो फिर कर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या बच्चों के लिए कई बार कई कुछ करना पड़ता है, वो फर्ज है माता पिता के, और बच्चों के माता पिता के लिए करना फर्ज है, वो अलग बात है। कॉमनली हम अटैच होते हैं। अटैच थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लें। अटैच क्या होता है। जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है लोगों का, महापुरुषों का, उनका कहने के अनअटैचमेंट होनी चाहिए। अनअटैचमेंट मीन्स रहना साथ में है और अटैचमेंट नहीं। गौतम बुद्ध तो कहते हैं अटैचमेंट ही दुख का कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वाणी भी कहती है, जब तक मन का जुड़ाव है किसी भी चीज़ से, दुख तो तभी है ना। एक घटना दास ने सुनाई थी, शॉर्ट में दास ले रहा है। एक आदमी छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने बीवी को छोड़ के कारोबार करने चला गया। कई साल तक बाहर रहा, कई सालों तक। अब वापिस आया है। वापिस आ रहा है रास्ते में धन कमा के, बेटा बड़ा हो चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई साल लग गए उसको। 5-6 साल का बालक छोड़ के गया, अब वो 10-12 साल बाद आ रहा है तो 18 साल का हो गया होगा वो। अब जब वो वापस आ रहा है तो रास्ते में धर्मशाला है, धर्मशाला में रुका रात को। धर्मशाला में रुका तो रात को पास के कमरे में से खांसने की आवाज़ें आ रही है। अब ये बहुत धनवान हो चुका है, बहुत सारे नौकर चाकर साथ में इसके।
लश्कर है इसके साथ। तो ये कहते भाई बहुत कौन खांस रहा है। तो उन्होंने नौकरों ने दरवाज़ा खटखटाया, देखा तो एक लड़का खांस रहा है, बीमार है। अब ये सेठ है, बड़ा है, कहने लगा इसको बोलो खांसना बंद करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो खांसी कैसे बंद हो, वो बीमार है बहुत ज़्यादा। नौकरों ने आके कहा भाई वो खांसी बंद नहीं हो रही, उसकी बीमार है। कहने लगे इसे बाहर निकाल दो। नौकर कहने लगे बाहर सर्दी है, मर जाएगा। कहते मरने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मायाधारी अत अन्ना बोला, पैसा कमा लिया तो किसी की परवाह नहीं, निर्दयी। नौकरों ने बात मानी, उस लड़के को बाहर निकाल दिया। रात को ठंड में बैठा रहा, सुबह तक मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चली नहीं किसी की, कितना धनवान था ये। सुबह देखा कि लाश के पास कुछ लोग बैठे हैं, इसी को परवाह नहीं की, अपना चल पड़ा। घर पहुंचा तो घरवाली से पूछता बेटा कहाँ है। कहने लगे वो तो आपको ढूंढने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको ढूंढने गया है क्योंकि आप बहुत सालों से नहीं आते, उसे पता चला आप कहाँ रहते हो। तो वहाँ पर चिट्ठी आती थी, सोचा कि जाएगा रास्ते में ही होगा, पर आप तो आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो घर में कहने का तस्वीर दिखाओ, उसकी तस्वीर दिखाई तो वही लड़का जिसे बाहर फिकवाया था रात को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोना पीटना शुरू हो गया, अब रो रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया। अब मुझे घटना तो यहाँ पे छोड़ दो बीच में, अब समझने की बात यह है अचानक क्या हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लड़का तो वही था पर पता नहीं था भाव, मोह का बंधन नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मोह का बंधन जाग गया कि मेरा बेटा, दूसरे का बेटा बेटा नहीं, मेरा बेटा। मोह का बंधन, मोह का बंधन जागते ही रोना शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख कब हुआ, जब अटैचमेंट हुई। जब अटैचमेंट नहीं थी तो उसके मरने का कोई दुख नहीं था, मारा भी खुद ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही? अनअटैचमेंट किसे कहते हैं? अनअटैचमेंट महापुरुष समझाते थे कि दुनिया में रहो, परिवार में रहो, पर एकदम चिपक के मत रहो। चिपकने का मतलब मन मत जोड़ लो किसी के साथ। अभी इसको समझने के लिए छोटी सी बात है। सर्दियों में आग सेकते हैं हम, सर्दियों में आग सेकते हैं, थोड़ी दूरी से सेकते हैं तो आराम मिलता है, आनंद आता है ना। अब आग में हाथ ही डाल दो तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख हो जाएगा। अब आग दूर से सुख दे रही है, थोड़ी दूरी बना रखी है तो इधर ही हाथ डाल दिया, टच कर दिया, अटैचमेंट हो गई तो क्या है? दुख। थोड़ी दूरी है तो क्या है? सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही परिवार सुख देगा, यही रिश्तेदार सुख देंगे। दूरी, मन की दूरी, शरीर की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किताब एकदम आंखों के पास ले आओ, नहीं पढ़ सकोगे, थोड़ी दूरी चाहिए, अक्षर साफ दिखाई देंगे। दूरी महापुरुष कहते थे बहुत जरूरी है मन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी यही कह रहे हैं, इस मायावी जगत में जहाँ पर सब अपने मोह के बंधनों से बंधे हुए, जो गुरुमुख अपने सुरत को ऊपर उठा ले, उदास हो जाए। इस माया में भी उदास किसे कहते हैं, हम उस पर आते हैं। जो अपने सुरत को ऊपर उठा ले, अनअटैचमेंट कर ले, अटैच न रखे अपने सुरत को इस माया से, ना किसी लालच में आए। लालच में आदमी कब आता है? जब अटैच होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंगुलीमाल से पूछा भाई तू इतना कत्ल कर रहा है, इतनी उंगलियां टांग रहा है, इतने लोगों का कत्ल कर चुका है, सोना चांदी इकट्ठा करके, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, तेरा साथ कोई नहीं देगा। कहने का मेरी घरवाली, मेरे बच्चे साथ देंगे, मैं उनके लिए करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता साथ देंगे, मैं उनके लिए करता हूँ। तो क्या कहा था गौतम बुद्ध ने? जाके पूछ के आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं यहीं बैठा हूँ, पूछ के आओ, वो तुम्हारा साथ देंगे हिसाब में। जब पूछा तो सबने कहा भाई तुम्हारा फर्ज है हमें पालना, हम तुम्हारा क्यों साथ देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनअटैचमेंट आ गई, ज्ञान हो गया। जब पाप करते हैं, लोभ के लालच में एक दूसरे को लूटते हैं, तो वजह तो घर वाले ही होते हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अटैचमेंट ही हमसे पाप करवाती है और अनअटैचमेंट सुख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना भी याद कर लो, ऊँट वाली, दास ने बहुत बार सुना ये शायद। एक आदमी ऊँट लेके जा रहा है, कई ऊँट है उसके पास, रेगिस्तान में तूफान आ गया, खूंटों से गाड़ रहे हैं ऊँट को, सारे ऊँटों को गाड़ दिया, एक ऊँट को लेके खड़े क्योंकि खूंटा कम है एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने महापुरुष बैठे हैं तंबू लगा के, कहने लगे भाई क्यों खड़ा है, तूफान में आ जा तंबू में, रेत इतनी उड़ रही। कहने लगे भाग जाएगा, खूंटा नहीं है। कहने का जानवर है, इसे क्या पता खूंटा है कि नहीं है, तो ऐसे एक्टिंग कर गले में रस्सी बांधने की और खूंटा गाड़ने की, ये बैठ जाएगा। उसने ऐसे की एक्टिंग की, ऊँट के गले में ऐसे रस्सी घुमाई और खूंटा गाड़ने की एक्टिंग की, वो ऊँट बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सुबह हुई, सारे ऊँट उसने खोले खूंटे से, इसे मार रहे पीट रहा, ये नहीं उठ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष हंसने लगे जोर जोर से, कहने लगे भाई पहले खूंटा खोल तो सही। कहने का खूंटा है कहाँ? कहने ऊँट के मन में तो है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो फिर उसने एक्टिंग की खूंटा खोलने की, ऊँट के गले में से रस्सी निकालने की, ऊँट खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे यही हाल हमारा है, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी, मेरी दुकान, मेरा मकान, रस्सी कोई नहीं है पर खूंटे से बंधे बैठे हैं हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मोह के बंधन में बैठे हैं, है कोई रस्सी नहीं, कोई है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात भगत कबीर जी समझा रहे हैं। उदासी एक दिव्य गुण है, दिव्य गुण।
विन गुण किते भगत न होई। अब उदासी कैसे कहते हैं? हम जिसे उदास कहते हैं वो उदास नहीं है, उदास एक अवस्था है। हम जो होते हैं वो निराश होते हैं। निराश का भाव समझो, निराश, आशा खत्म हो गई। जब आशा खत्म हो जाए मन से, कोई आस ना रहे, तो आदमी डिप्रेशन में जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं उसके पीछे कारण क्या होता है? अब उम्मीद खत्म हो गई है कि अब कुछ हो सकेगा। जब तक उम्मीद होती है कोई भी आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता। डिप्रेशन में कब जाता है? जब सारी उम्मीदें उसकी खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और डिप्रेशन में सिर्फ वो जा सकता है जो नाम ना जपे, क्योंकि नाम जपने वालों को गुरु नानक शाह रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सब कोई साथ छोड़ जाए, ये गुरु नानक साथ नहीं छोड़ता, तो उम्मीद खत्म ही नहीं होती, क्योंकि दिखता है वो है साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निराशा, हम निराश हैं, निराश, कोई आस नहीं बची तो डिप्रेशन में चले गए। निराशा। उदासी क्या है? उदास, उदास कहते हैं, संस्कृत का अक्षर है ये। अपने पास बैठना, अपने पास आसन बिछाना, अपने पास, अपने पास, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को समझना, गहरा उतर जाना, उसे कहते हैं उदास। चुप ये भी है, चुप डिप्रेशन वाला भी है। डिप्रेशन वाला मरने की हालत में पहुंच गया है, ये विचार ये कर रहे हैं। थोड़ा समझना बात को। कुत्ते को बॉल मारो, कुत्ता बॉल के पीछे भागता है ना? शेर को बॉल मारो, पत्थर मारो, शेर पत्थर मारने वाले के या बॉल फेंकने वाले के ऊपर भागता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, निराश आदमी कुत्ता बिरती है। निराश आदमी को जब दुख आता है तो वो सोचता है इसने दुख दिया, इससे बदला लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी वजह से दुख आया, इसे छोड़ूंगा नहीं, और कुछ कर पाता नहीं तो डिप्रेशन में चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास क्या होता है? शेर बिरती, दुख आया, वो दुख को नहीं देख रहा कि किसकी वजह से आया, क्योंकि वो तो समझ गया, ज्ञानी है, निमित्त है ये दुख का। तो कोई आदमी बहाना बनाए, दुख का मूल कारण क्या खोजने बैठ जाता है। भाव अंदर विचार करनी शुरू कर देता है, गहरा उतर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मूल कारण खोज रहा है दुख का। ये आदमी ने दुख दिया नहीं, दद्या दोस्त ना दो के साथ दोस्त करमा आप पढ़िया, ये उदास है। ये अपने दोस्त ढूंढ रहा है, दूसरे के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मुझसे कहाँ गलती हुई? ये जो मुझे दुख आया दोबारा ना, इसके लिए मैं क्या करूं? मुझसे कहाँ भूल हुई? मेरे कौन से ऐसे कर्म थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दूसरे पे दोष नहीं दे रहा, ये गहरे विचार में उतर गया, आत्मचिंतन करने लग गया है। जो आदमी गहरे आत्मचिंतन में उतर जाए उसे कहते हैं उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निराशा से उदासी का सफर बड़ा प्यारा है, बड़ा। जो लोग डिप्रेशन में है ना, एक अपॉर्चुनिटी है वो। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, शायद मैं पूरी बात सही से ना समझा पाऊँ, फिर से एक बार रिपीट करते था थोड़ी सी बात। डिप्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। क्यों? जब तक संसार से आदमी निराश नहीं होता ना, परमात्मा की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदासी का सफर शुरू भी निराशा से होता है। पहले निराश होगा। भर्तृहरि निराश हुआ, राजा भर्तृहरि, तब योगी भर्तृहरि बना ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्रुव उदास हुआ, पिता की गोद से उठाया गया तो भगत ध्रुव बना ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निराश हुआ, निराशा से उसने सफर तय किया उदासी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच में पड़ गया, माता को जाके पूछता है कि तू रानी है कि गुलाम है, गोली है? मैं भी तो तेरा ही बेटा हूं, मुझे क्यों गोदी से उठाया गया? तो रानी ने उसे ज्ञान दिया कि मैंने नाम नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि रानी के घर में मेरा जन्म तो हुआ, राजा के घर में, पिछले किसी कर्म के वजह से, वो भी दूसरी डिटेल है, पर मैंने नाम नहीं जपा, तू नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गहरे चिंतन में उतर गया कि नाम ही सब कुछ है, और नाम जपने चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह फर्क है। निराश होता तो क्या करती? अगर माता निराश होती, ये निराश हो जाता अच्छे से, तो क्या होता? केस कर देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज की माँ क्या बोलती? चल वकील करते हैं बड़ा और केस करते हैं, तुझे कैसे उतारा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ज्ञानी थी माँ, ज्ञान दिया कि नाम नहीं जपा मैंने, अपना देखा, सामने वाला का दोष नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने बहुत प्यारी बात कही है महाभारत में, ज्ञान दिया है। कहते हैं भगवान परशुराम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते परशुराम, भगवान परशुराम ना होते अगर वो भी अपने ही दुख को लेकर बैठे रहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनके साथ एक घटना घटी, जो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, शॉर्ट में दास बता रहे, जो कृष्ण जी ने उपदेश दिया, उनके जीवन में दुख आया तो उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया, दुख का मूल कारण क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अगर मैंने क्रोध में जाके कत्ल किया तो बदला हो गया, मूल कारण क्या है?
मूल कारण जब उन्होंने ढूंढा तो उस मूल कारण को खत्म करने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सृष्टि को सुखी करने के लिए जीवन लगा दिया, तो इसलिए उन्हें भगवान परशुराम कहा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को थोड़ा समझ में आ रही है? माया में जिसे रखे उदास, उदास एक अवस्था है, उदासी एक अवस्था है। जब आदमी उदास होता है, अपने गहरे आत्मचिंतन में उतरता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत वड्डा राजा जनक है, क्यों? क्योंकि वो उदास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया में भी उदास रहता था। उदास मतलब सिमरन चिंतन नाम का रह रहा है सृष्टि में। पानी में है नाव, पर पानी नाव में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा एक दिव्य गुण है, उदास होना। अपने पास बैठना बड़ा मुश्किल है। लोग रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, मित्रों के साथ बैठते हैं, अपने साथ नहीं बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने साथ बैठना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी। अकेले रहना बहुत जरूरी है। इसलिए दास हमेशा एक बात कहता है, कुछ समय साल में अपने लिए अकेले निकाला करो, चाहे वो कोई भी हो, अकेले निकल जाओ। अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़े दिनों के लिए ही सही, 10 दिन 15 दिन 7 दिन मोबाइल भी छोड़ जाओ, अकेले एक कमरा ले लो, कहीं हरमंदिर साहब चले जाओ, जहाँ आपका मन है वहाँ चले जाओ, अकेले भी रहो। ऐसा ज्ञान हासिल होगा जो दास समझा नहीं पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अपने बारे में सोचो, अपने अंदर के बारे में भीतर उतरो, गहन विचार करो, अपने अवगुणों को देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उदासी का सफ़र की शुरुआत हो जाएगी। से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदासी उपरामता। पातशाह कहते हैं, जिस दर पे तुझे पहुंचना है ना, जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, सहज अवस्था की बात की थी हमने, वहाँ पर पहुंचने के लिए मन उदास होना बहुत ज़रूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास। एक छोटी सी बात आपको शायद समझ में आ जाए, गुरु नानक मेहर करे। हर आदमी दिन में एक बार उदास होता है। ध्यान देना, बहुत गहरी बात कह रहे हैं दास, थोड़ा विचार कर लेना इसके ऊपर। संध्या वेला होता है ना, जब सूरज डूब रहा होता है, ये कुदरत का नियम है, कुदरती है ये। चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, पापों से भरा हुआ हो, शाम के वक्त आप नोट करो, मन थोड़ा उदास होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सूरज डूब रहा होता है, रात हो रही होती है, हर आदमी का मन उदास होता है। पर हम सब क्या करते हैं, उदासी ख़त्म करने के लिए दोस्तों के पास जाते हैं, उदासी ख़त्म करने के लिए कोई एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढ लेते हैं। उसका ऐसे मत करो, इसका लाभ उठा लो। इसीलिए शाम का समय रखा है रह रहा साहब जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए ये समय रखा है कि इस समय का लाभ उठा लो। 6:30 से 7:30 के बीच का जो समय है, उदासी का समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर इंसान का मन थोड़ा उदास होता है, चाहे उसके पास सब कुछ हो। अकेले बैठ के देखो, उस वक्त मन उदास होगा ही होगा, और उस उदासी में बैठकर फिर नाम जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी चीज़ की कमी महसूस होगी, क्योंकि वो आवाज़ देता है, खींचता है। वो एक्चुअली में जो शाम का समय है, मौत का सिग्नल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन ये आना ही है, सूरज डूबना ही है। जवानी जाएगी, बुढ़ेपा आएगा, जवानी का सूरज डूबेगा, बुढ़ेपे का सूरज भी डूबेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास होना ही है, इसका लाभ उठा लिया करो। यहाँ पर पातशाह समझा रहे हैं, गुरु नानक पातशाह, कि जिस दर पे तूने पहुँचना है ना, उसके लिए उदास होना बहुत ज़रूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उस दर का रास्ता केवल वही ढूंढ सकता है, ये दर मिलता नहीं है आसानी से। रास्ता है उदासी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास का मतलब फिर से समझ लेना, अपने मन का निरीक्षण, आत्मचिंतन। नाम जपते हैं, साथ में अपना आत्मचिंतन। हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, अपने अवगुणों को देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने से सवाल पूछना, तू किस लिए आया इस जगत में? अपने से बातें करना, अपने साथ बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 जिस दर कारण फिरा उदासी, जिस दर को पाने के लिए मैं उदास बैठा हूँ, कोई मुझे उस दर का रास्ता बता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कोई संत मिल जाए, मुझे रास्ता बता दे। मन उदास है अब, उसे पाने के लिए। उदास, दास ने कितनी बार कहा है ये बात। हम भी होते हैं, वो निराश होता है, हम जिसे उदासी का नाम देते हैं। हम निराश होते हैं जब कोई नुकसान हो जाए बिजनेस में, या कोई अपना धोखा दे जाए, या कोई छोड़ जाए।
हम तब उदास होते हैं दुनियावी चीज़ों को लेकर, मोह के बंधनों में बंधे हुए हैं। महापुरुष तब उदास होते हैं जब नित्यनेम कम हो जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और उदास हो जाते हैं, आत्मचिंतन करने लग जाते हैं, कहाँ भूल हुई मुझसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब मन नहीं जुड़ता, उदास हो जाते हैं, उदासी और बढ़ जाती है। और यही उदासी फिर विनम्रता ले आती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और विनम्रता गुरु से मिला देती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास क्यों हुआ? नित्यनेम कम हो गया, अपनी भूल एहसास हो रही, किसी का दिल दुखा दिया, अपने मन पश्चाताप कर रहा है, उदास हो गया मन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से माफिया मांग रहा है अंदर ही अंदर, ये अपने से बात होती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब कई लोग गलत निकाल लेते हैं। उदास का मतलब जैसे दास ने कहा कि कुछ दिन अपने निकालो, कोई ये कहेगा मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी मनाही है। गुरुमुख माया विच उदासी का है। कबीर जी ने कहा है मैं उसका दास हूं जो माया में रह के उदास है, माया छोड़कर नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जंगलों में जाके बैठ जाए, ये रास्ता नहीं है गुरसिक्की का, ये तो सख्त मनाही है। थोड़ी देर के लिए अनुभव करने के लिए जा सकते हो अपना, हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारी से डर कर भागना, ये तो किसी भी प्रकार प्रवान नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरु गोविंद सिंह जी के समय घटना हुई थी। माता पिता आए एक बच्चे को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, कहने लगे भाई ये गुरु जी से कहने लगे कि बादशाह ये साधु बनना चाहता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अच्छा ये तो अच्छी बात है, तो इसमें परेशान क्यों, चोर बनना है क्या? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर बनाना चाहते हो? कहने लगे नहीं, साधु बनने में हमें कोई तकलीफ नहीं, पर ये घर भर छोड़ कर जाना चाहता है, कहता है योगी बनूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। योगी बनूंगा, साधु बनूंगा, संत बनूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस बालक को अपने पास बुलाया, 17-18 साल का बालक। कहने लगे भाई क्यों, ये ज्ञान तुझे कहाँ से मिला? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि घर भर छोड़ कर जाना है साधु बनने के लिए, संत बनने के लिए। तो कहने लगा मैं आनंद साहब जी का पाठ कर रहा था, तो उसमें ये पंक्तियां आई, श्रवण कीजिए। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाल, एह कुटुंब तुझे देखदा चले नहीं तेरे नाल, साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चितलाइए, ऐसा कम मूले न कीजे जित अंत पछोताइए। से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को शब्द पढ़ के सुना रहे हैं गुरु अमरदास जी का। गुरु अमरदास जी क्या कह रहे हैं? ए मन प्यारे, अपने मन को समझा रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। तू सदा सच संभाले, सच से जुड़। ए कुटुंब तुझे देखता, ये तू परिवार तो अपना देख रहा है, तेरे साथ नहीं जाएगा, चले नहीं तेरे नाल है, साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चितलाइए। जो तेरे साथ नहीं जाएगा उससे क्यों मन लगा के बैठे अपने परिवार से। ऐसा कम मूल्य ना कीचे जित अंत पछताइए। ऐसा काम क्यों कर रहा है, ऐसा काम कर क्यों रहा है जिसमें अंत में तुझे पछताना पड़े। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मुझे ज्ञान हो गया कि ये परिवार अपना नहीं है, परिवार को छोड़ के अब मैं जंगल में जाऊंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे आगे की पंक्तियां भी पढ़ लेता। आगे की पंक्तियां क्या, श्रवण कीजिए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, आगे पातशाह कह रहे हैं सतगुरु का उपदेश सुन तू, जो उपदेश सतगुरु दे रहा है उसके ऊपर चल, होवे तेरे नाले। अगर तू उसके उपदेश के ऊपर चलेगा गुरु तेरे साथ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, सच के साथ जुड़, पर गुरु के उपदेश के मुताबिक। गुरु का उपदेश घर बार छोड़कर जाने का नहीं है। तो फिर वो कहने लगा फिर घर में रहकर कैसे उदासी पाई जा सकती है, कैसे जोगी बना जा सकता है, घर में रहकर कैसे संत बना जा सकता है। तो यहाँ पर गुरु अमरदास जी के ही वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे सुनाए। इस लड़के का नाम इतिहास में आया अनंत सिंह। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा उसे। जोग न पगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश, नानक कर बैठिया जोग पाइए, सतगुर के उपदेश।
बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं जोग ना भगवे कपड़े, भगवे कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं सफ़ेद कपड़े पहन के बैठा हूँ तो मैं संत नहीं बन जाता, संत मन की अवस्था का नाम है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक घर बैठे जोग पाई है। गुरु अमरदास जी कह रहे घर बैठे तो योगी बन सकता है, कैसे? सतगुरु के उपदेश। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और उपदेश क्या है? माया में जिस रखे उदास, इस संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए जो इस बंधनों से ऊपर उठ जाएगा, अपने मन को उठा लेगा मोह के बंधनों से, उसे कहा है उदास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक दिव्य गुण है। बिन गुण कीते भगत न होए, ये दिव्य गुण है, इसके बिना प्राप्ति नहीं होगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी निराश मन हो उदासी की तरफ बढ़ जाओ। निराश होने के बाद इंसान जाता है शराब के ठेकों पर, ड्रग्स में या किसी गलत संगत में। जो गुरु नानक के चरणों से जुड़ जाए वो उदासी की तरफ बढ़ गया समझो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कई दिव्य गुणों में से एक गुण है। अब इसके बाद दूसरा गुण, कई गुण है इसमें। विण गुण कितने भगत ना हुए। और जो उसी दिन गुण लिया था कि हिंसा मन की भी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हिंसा मन की भी नहीं। मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचना। अगर किसी को माफ़ कर दिया तो मन से भी माफ़ करना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कई बार मजबूरी में सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, पर भीतर उससे युद्ध कर रहे होते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, अगर भक्ति करनी है तो विण गुण कीते भगत ना हुए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ फिर से थोड़ी गहरी विचार ली है मैंने, पर जैसे गुरु कराए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे ना यहाँ से चेहरे दिख जाते हैं कि पता चल जाता है टॉपिक में इंटरेस्ट है कि बोर हो रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर कोई ऐसा टॉपिक लेता हूँ ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दुकान चल जाएगी, मकान बिजनेस चल जाएगा, तो एकदम चेहरे खिले होते हैं, बीमारी दूर हो जाएगी। तो जब ऐसा टॉपिक लेता हूँ तो ऐसे देख रहे होते हैं ऐसे वैसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर अगर गुरु साहब जी ये मुझसे बुलवा रहे हैं, सच कहते हैं, विश्वास करो मेरा, जो गुरु साहब जी कराते मैं वही करता हूँ, अपने मन की नहीं चलाता हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जो मैं सोच के आया हूँ वो तो मैं बोल ही नहीं रहा होता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ पॉइंट 10% बोल लेता हूँ, 90% तो गुरु बुलवाता है, तो मैं भी सुनकर हैरान होता हूँ कि ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो गुरु बुलवा रहे हैं ना, कोई कारण होगा। क्या पता कईयों को उदासी की अवस्था मिलने वाली हो, क्या पता कईयों को सहज अवस्था मिलने वाली हो, हमें क्या पता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत में हर तरह की रूह बैठी होती है, अत की कमाई वाली बैठे हैं, मैं जानता हूँ। कईयों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत कृपा हो चुकी कईयों पे, मन खुश हो जाता है। वो मुझे माथा टेकते, मैं उन्हें माथा टेकता हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते भाई साहब आपकी वजह से, मैं मन ही मन सोचता हूँ मेरी वजह से तू तो आगे निकल गया, मैं वहीं का वही। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दिव्य गुण में तीसरा गुण आता है दया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दया तो इतना महत्वपूर्ण है साथ संगत जी कि वाणी कहती है अगर दया नहीं है तो धर्म ही नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कितना मर्जी कोई अपने को धार्मिक अखवाए, और अगर उसमें दया नहीं है, गुरु नानक पाशा कहते हैं वो धर्मी हो ही नहीं सकता। क्योंकि तौल धर्म दया का पुत, धर्म दया का बेटा है, बिना माँ के बेटा कहाँ से आ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दया, और दया भी ऐसी, जितना जितना आदमी की अवस्था ऊंची होती जाएगी ना, सहज अवस्था की तरफ बढ़ता जाएगा, दया का भंडार भी बढ़ता जाएगा। दया किसे कहते हैं? एक होता है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा कि कुत्ता जख्मी है, आप ऐसा करके चले गए। एक होता है कि हंस के चले गए, उड़ा के चले गए, वो तो निर्दयता है। मारते, कोई लोग मारते हैं, वो निर्दयता। जो थोड़ा सा देख के तरस आ जाए, चलो थोड़ी दया है। जो हृदय दयावान होता है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो रुक जाता है, गुरु की अपार कृपा, वो रुक जाता है, वो जब तक उसका इलाज ना करा ले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क है। ऐसे दयावान हृदय संतों के, महापुरुषों के अत के दयावान हृदय होते हैं, अत के। एक घटना मिलती बड़ी प्यारी, भगत फरीद जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बरक फरीद जी, भगत फरीद जी अपने कई शिष्यों के साथ किसी गांव में गए हुए। उस गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ के गांव के संगत बैठे, लोग बैठे, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
भक्ति से जोड़ रहे हैं, नाम से जोड़ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, गांव वाले सुन रहे हैं। वो हर तरह के लोग होते हैं गांव जहाँ पे संगत बैठी है, 15-20 निंदक भी बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दूर से खड़े सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उनकी बुराई कर रहे हैं। और ऐसे लोग आपको पता है कि महापुरुषों से चिढ़ते हैं, क्योंकि वो शराब के खिलाफ बात करेंगे, मांस के खिलाफ बात करेंगे। अभी उनका गांव में ठेका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब लोग सुनेंगे नहीं पिएंगे तो उनका तो नुकसान हो जाएगा, तो वो बैठे चिड़े खड़े हैं वहाँ पे दूर। ये सच्ची घटना ऐतिहासिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी प्रवचन कर रहे हैं, गांव वाले बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। कुछ लोग दूर रह के जो बुरी संगत वाले हैं वो फरीद जी को घूर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब प्रवचन की समाप्ति हुई गांव वाले चले गए, भगत फरीद जी समाधि में लीन है। ये वहाँ पहुँच गए कि अब कोई नहीं है बचाने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य हैं, उन्हें देख लेंगे। ये डंडे वगैरह लेकर पहुँच गए भगत फरीद जी के पास। कहने लगे क्या ज्ञान देते रहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये डंडे से बढ़कर ज्ञान दे के बताओ। और गालियाँ देनी शुरू कर दी, बहुत बुरा भला कहा और फरीद जी के ऊपर हाथ उठाने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य दौड़कर बीच में आए, कहने लगा हुक्म कीजिए, आज्ञा दीजिए, हम भी इनसे लड़े। फरीद जी कहने लगे नहीं, दूर रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने इशारा किया कोई बीच में नहीं आएगा। वो दूर हो गए। हुक्म था गुरु का, आगे नहीं आए। वो डंडों से पीटते रहे फरीद जी को, लातों घूंसों से बहुत पीटा। फरीद जी की लहू लुहान कर दिया फरीद जी, और मार के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे गुंडे होते हैं वैसे थे। जब वो चले गए तो फरीद जी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जोर जोर से बच्चों की तरह रो रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, जोर जोर से बच्चों की तरह रो रहे हैं। शिष्यों ने कहा हमने तो कहा था हमें बीच में आने दो, अब क्यों शिकायत कर रहे हो खुदा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बचा सकते थे, लड़ सकते थे, रोक सकते थे, पहले पिटते रहे हो, अब रो रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या तो पिटाई ना करवाते, या तो अब रो मत। अब क्यों खुदा से कह रहे हो कि मुझे क्यों पिटवाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कहने लगे नहीं बेटा, मैं इसके लिए नहीं रो रहा कि मुझे पीटा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए क्या दयावान हृदय होता है। हिंसा मन की भी नहीं, हमें कोई गाली दे दे हम मन ही मन 100 गालियाँ निकालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ उठा दे फिर तो सारे जीवन का दुश्मन बन गया, सारी जिंदगी का, जब तक बदला नहीं ले लेते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर पीटा गया है भगत फरीद जी को, और मन की अवस्था देखिए कहाँ पर है। भगत फरीद जी कहने लगे मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे पीटा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हे खुदा तुझसे कितनी दूर है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी दूर है कि तेरे के भगत को पीटने भी उन्हें दया नहीं आई, हृदय में इतनी दया भी नहीं उनके। क्या होगा इन बेचारों का, क्या क्या सजाएं मिलेंगी इन्हें। ये सोचकर मेरा दिल रो रहा है कि खुदा से बेनती कर रहा हूँ, या खुदा तरस कर इन्हें सजा मत देना। अगर तूने ताकत अपनी इस्तेमाल करनी ही है तो इनकी सद्बुद्धि देने में कर दे। सोचिए, उनके लिए अरदास करें जो पीट के गए हैं। आपने रह जाए कहे पैर तिना दे चुम, ऐसे नहीं कह दिया बाणी में इन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीदा देखता है मारे न मुक्कियां तिना न मारे कुम, जो तुझे घूसे मारे उल्टा होकर उसे मार मत, उल्टा जाके पाँव पकड़ के उनके पाँव चूम ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फरीद जी ने करके दिखाया ना, तब बाणी में उनकी ये पंक्तियां आई हैं। फरीद जी कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूँ, या खुदा उनकी सद्बुद्धि दे दे, तुझसे इतनी दूर है, उनका क्या होगा। तरस आ रहा है उनके ऊपर। इतनी दूर कैसे तुझसे कोई, इतनी तूने अपनी दूरी बढ़ा रखी कि उनके हृदय में तू उनको दिखाई नहीं, तब महसूस ही नहीं होता, क्योंकि तू अगर उनके हृदय में होता इतनी दया तो होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी वहाँ बैठे, ये भी बैठे हैं। वो जो लोग चल के गए आगे, आधे रास्ते में जाके आगे जा नहीं पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा नहीं पाए, रुक गए कदम, मन में पश्चाताप करने लगे, आपस में बातें करते क्या हो रहा है हमें। आज तक इतने लोगों को पीटे, कभी मन में पश्चाताप नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें पीट कर आए हैं, मन गिलानी से भरा हुआ है, शांति नहीं आ रही मन को, क्या हो गया है। तो सब कहने लगे चल के एक पक्का कोई पीर, कोई पूर्ण महापुरुष है, जाके माफ़ी मांगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे चल कर आए, चरणों में आके गिर पड़े, रोने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने खुदा का शुक्र किया और उनको भी नाम से जोड़ दिया। अब यहाँ पर कितने गहरा पॉइंट है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा, जो तुम्हारा बुरा करे उसके लिए नाम जप के अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु उन्हें सद्बुद्धि दे, दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। यही तो हुआ ना, फरीद जी ने उनके लिए अरदास की, उन्होंने पीटा, फरीद जी ने उनके लिए खुदा से अरदास की, खुदा ने सुन ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी अरदास क्यों नहीं सुनेगा, हमारी फालतू की अरदास है वो सुनता है, ऐसी अरदास क्यों नहीं सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हम ऐसी अरदास करेंगे नहीं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास निकलती है हृदय से, पुकार
पुकार होती है हृदय से। उदासी एक दिव्य गुण है। मन की हिंसा भी ना करना, अहिंसा दिव्य गुण है। दया दिव्य गुण है। कैरेक्टर दिव्य गुण है। बीच में पूरा टॉपिक कैरेक्टर पे लिया था। ऊंचा जीवन, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, ये दिव्य गुण है। उसके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं। जो पराय तन पराय धन से दूर रहे, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन पे कंट्रोल करे, दिव्य गुण है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे गुण धारण किए बिना भक्ति नहीं हो सकती। अब एक और गुण यहाँ पर आता है, मीठा बोलना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। दो तरह के लोग होते हैं, एक कड़वा बोलने वाले, एक मीठा बोलने वाले। जो कड़वा बोलते हैं कोई पसंद नहीं करता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। मीठा बोलने वाले के पास लोग आसपास रहते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना, कड़वा बोलने वाले का अमृत भी नहीं बिकता, मीठा बोलने वाला जहर भी बेच जाता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यहाँ पर भाई गुरदास जी इस बात का उदाहरण दे। मीठा बोलेगा, विनम्रता से चलेगा तो भक्ति का अधिकारी है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख भाव भगत अर्थ प्रेमा भक्ति का अधिकारी बन जाएगा मीठा बोलेगा तो। बात कहाँ हो रही, विनगुण किते भगत ना हो, भक्ति का अधिकारी बन जाएगा तू। भक्ति की दात पालेगा अगर मीठा बोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कई बार अक्सर कड़वा बोल जाते हैं, वो अलग बात है। जो हमेशा ही कड़वा बोले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है क्रोध आना, थोड़ी देर के लिए आया ठीक है, और हमेशा ही कड़वा बोलना। कई लोग होते हैं ऐसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे संगत आके कंप्लेन करती है कि ये फलाना सेवादार हमेशा कड़वा ही बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात तो वही होती है, कहने का ढंग ऐसा होता है कि बुरा लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास समझाता है, कई बार समझाए, कई तरीकों से समझाने की कोशिश की। बाकी तो मर्जी तो गुरु नानक की चलनी है दास। तो हम तो समझा ही सकते हैं, खुद को भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है। एक घटना सबसे कीमती है, शॉर्ट में लेके दास आगे बढ़ेगा। वो याद है ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास चौरसेप कर रहा था, रिछ नाच रहा था। वो रिछ की जूनी क्यों मिली थी? भाई कीर्तिया चौरसेप कर रहा था। पिता शोभाराम कहने लगे, तेरा पिता ही है रिछ शोभाराम जो नाच रहा है, जिसे देख के तू हंस रहा है। तो उसने चौरसेप रख दिया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की सारा जीवन सेवा की मेरे पिता शोभाराम ने। फिर रिछ का जन्म मिला तो सेवा कोई करेगा ही क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे क्योंकि बोलता कड़वा था, सेवा बहुत ही इसकी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बहुत बार समझाया था, संगत से कड़वा मत बोला कर, मीठा बोला कर, पर ये मानता नहीं था। हमेशा हर एक को टूट कर पड़ता था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक कमाई वाला सहज अवस्था की प्राप्ति हो चुकी, वो ऐसा गुरु सिखाया, इसलिए मुझे उसका नाम नहीं याद। उसे सहज अवस्था की प्राप्ति हो चुकी थी। वो अवस्था वाला गुरु से कड़ा प्रसाद मांगने आ गया, कड़ा प्रसाद बांट रहा था पिता शोभाराम। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये घटना सुना रहे हैं भाई कीर्तिया को संगत के बीच में, उस रिच के सामने। कहने लगे, तेरा पिता कड़ा प्रसाद बांट रहा था, उसने आके कहा मेरा गड्ढा जा रहा है, मुझे पहले थोड़ा सा किनका कड़ा प्रसाद दे दो। ये बार बार आ गया, मेरा गड्ढा जा रहा है। बैलगाड़ी को चालू छोड़, मतलब रुकते तो है नहीं, वो चलती जा रही है बैल। तो ये आ गया, भाई मुझे कड़ा प्रसाद दो, तो मुझे जाना है। तो पिता ने कहा क्यों रिच्छों की तरह ऊपर आ रहे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खड़ा रहे, टाइम मिल जाएगा तुझे। रिच्छों की तरह ऊपर क्यों आ रहा है? तो जैसे उसे ये बात कही तो उसे सहज अवस्था का धारी था, उसे मन को लग गई बात। कड़ा जब उसने कहा पीछे हट, कड़ा प्रसाद नीचे गिर गया थोड़ा सा। उस गुरसिख ने, सहज अवस्था के अधिकारी ने, वो कड़ा प्रसाद किनका लेके अपने रसना पे लगाया और कहा कि ऋषि तो तू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे संगत से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो कहने लगे उस एक सिख के वचन हम नहीं टाल सकते। उसके मुंह से निकल गया तो रिच है, तो रिच का जन्म मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे गुरु तेग बहादुर साहब जी की सारा जीवन सेवा की, उसी की वजह से इधर आ गया है ये। अब इसका पार उतारा हो जाएगा, पर उस सिख की बात तो पूरी होनी थी ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए संगत में, वैसे तो कहीं पे भी नहीं बोलना चाहिए, पर कम से कम संगत में ध्यान रख लो, कड़वा मत बोलो। संगत विच संगत हर प्रभ। यहाँ पर ये मत देखा करो मेरा भाई बैठा है, मेरा पति बैठा है, मेरा बेटा बैठा है, या मेरा रिश्तेदार बैठा है। यहाँ पे विच संगत हर प्रभु वस्या जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ संगत इकट्ठी होगी, प्रभु बैठ गया उसमें आके, वो फिर आपका रिश्तेदार नहीं है उस वक्त यहाँ पर जो बैठा है। बात करते के वक्त बहुत ध्यान से विचार करो, किसी का दिल ना दुखाओ। निकली हुई आशीष आगे पहुंचा देगी, बदआशीष पता नहीं कहाँ पहुंचा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मीठा बोलना एक दिव्य गुण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश करनी चाहिए कि लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करें किसी का मन न दुख जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतोख, संतोख की बात तो पहले ही आ गई थी कि जब तक कोई भी दुनियावी इच्छा रख के नाम जपा जा रहा है, भक्ति की स्टेज प्राप्त नहीं होती है। भक्ति की स्टेज उसे ही मिलती है, शुरुआत ही भक्ति की वहाँ से होती है
कि अब कुछ नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। कर्म करते हो वह नहीं कर्म, सेवा करेगा पर सेवा की फल की इच्छा नहीं रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा पहले करता था कि ये मेरा काम हो जाए सेवा करने से, अब करता है कि सेवा में आनंद आता है, गुरु की खुशी मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले सिमरन करता था कि इतना सिमरन करूँगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। अब सिमरन इसलिए करता है कि गुरु को पाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क, दृष्टिकोण बदल जाएगा, दृश्य वही रहेगा। सेवा पहले भी करता था अब भी करता है, पर मन की अवस्था बदल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन की अवस्था ही सब कुछ है। शरीर तो सबके एक जैसे होते हैं, मन कहाँ पे रुका है ये गुरु नानक और सिर्फ वही जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अपने सेवा सिमरन, निष्काम सेवा सिमरन जिस दिन आ गया, उस दिन भक्ति के मार्ग पर उसने कदम रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निष्काम, कोई कामना नहीं सिवाय उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मस्कीन जी तो इससे भी गहरे अर्थ किया करते थे, कहते थे एक समय आ जाता है कि ये कामना भी नहीं रहती कि वो मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कामना भी छोड़नी पड़ती है, पर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कह रहे हैं इसलिए उस पर बैठ के विचार करना पड़ रहा है, पर मेरी समझ के बाहर है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आई ये बात। जब वो ही नहीं है तो फिर हमारा होना ना होना क्या अर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उसे पाना ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही ना रहा तो जाए कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मेरी सोच है। और ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी बहुत महान ज्ञानी हुए हैं, इसलिए उनकी बात पर विचार करना तो बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।